नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव पटना आ रहे हैं। अब बढ़ रही महंगाई पर सरकार को धूल चटाने के लिए खुद लालू यादव आंदोलन कर सकते हैं। तो वहीं बिहार के कई जिले फिर से डूबने वाले हैं। बिहार में फिर से भीषण बाढ़ आ सकती है। तो वहीं नीतीश सरकार अब मुश्किल में पड़ सकती है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब तक की बड़ी खबर आ रही है। देखिए, प्रभात खबर की खबर में कह दिया गया है कि लालू यादव कल पटना आने वाले हैं। कहा गया कि बिहार में राजनीति की नई पारी खेलने के लिए 18 जुलाई को पटना लौट रहे हैं लालू यादव। कहा जा रहा है कि 18 जुलाई को होने वाले राजद के राज्यव्यापी प्रदर्शन का मॉनिटरिंग भी लालू यादव कर सकते हैं। और राजद से जुड़े सूत्रों की माने तो लालू यादव 18 जुलाई से पहले बिहार लौट सकते हैं। और इधर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि अगर लालू यादव की तबीयत सही है तो वे पटना लौटेंगे। और बताया जा रहा है कि महंगाई पर राजद के राज्यव्यापी प्रदर्शन में लालू यादव शरीक हो सकते हैं। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर आ रही है और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयार हो रहा है बिहार। जुलाई में ही स्टाफ नर्स की भर्ती होगी पूरी और अस्पतालों में नहीं होगी अब समस्या। 9 दिनों तक होगी काउंसलिंग, उसके बाद जारी कर दिया जाएगा रिजल्ट। बता दें कि 19 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक बिहार में स्टाफ नर्सों की बहाली की काउंसलिंग की जाएगी। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि बहाली की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर लेना है। यानी अच्छी खबर है कि इस बार बिहार में डॉक्टरों, नर्सों और हेल्थ वर्करों की कमी नहीं होगी अस्पतालों में। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कुछ तस्वीरें शेयर की है और कहा है कि जी हाँ, ये तस्वीरें हैं बिहार की, उस बिहार की जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 वर्षों से राज कर रहे हैं। आप देखिए जरा, बिहार में बाढ़ से कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। कैसे इस बच्चे को थर्माकोल की सीट पर बैठाकर ले जा रही है ये बच्ची। तो देखिए किस प्रकार से पानी में डूबकर खाने को पहुंचाया जा रहा है। और एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हवाई सर्वेक्षण करते हैं, तो दूसरी ओर तेज प्रताप यादव सीधा नाव के जरिए अपने विधानसभा क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं। और इधर तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को संदेश दिया है कि हवाई यात्रा से नहीं होंगे बाढ़ पीड़ितों के दुख दर्द दूर, इसके लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि जमीन पर उतरना होगा, लोगों के बीच जाना होगा, लोगों की समस्याओं से रूबरू होना पड़ेगा, तब जाकर लोगों को राहत मिलेगी। हवाई सर्वेक्षण से कुछ नहीं होगा। अब जंग होगा, सीधे जनता और सरकार में जंग होगा। जिस तरह से बिहार के साथ पूरे देश में महंगाई बढ़ी है, उसको लेकर राजद ने 18 और 19 जुलाई को पूरे बिहार में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का विरोध करने का ऐलान कर दिए हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि मोदी सरकार गरीबों का खून चूसने में लगी है, इसलिए 18 और 19 जुलाई को पूरे बिहार में आंदोलन किया जाएगा। तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश मोदी सरकार में तेल, बीज, खाद व खाद्य पदार्थों की कीमतें महंगी हो गई है और इंसान सस्ती हो गई है। आइए मिलकर देश की आजादी के बाद सबसे अधिक कमर तोड़, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का कड़ा विरोध करें और इस निकम्मी भ्रष्ट पूंजीप्रस्त सरकार को सबक सिखाएं। 18 और 19 जुलाई को पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वैसे बिहार के कुछ जिले में बारिश से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन नेपाल में भयानक बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे बिहार की नदियां उफान पर है। टेंशन में आ गए हैं बिहार के कई जिले और खतरे के निशान पर गंडक नदी है और वहीं बिहार की कई नदियां विकराल रूप धारण कर चुकी है। बिहार में खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बिहार एक बार फिर से डूब सकता है। देखिए, नेपाल की तराई क्षेत्रों में 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और इससे बिहार में एक बार फिर से बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। अभी से ही बिहार की कई नदियां बिहार के
कई जिलों में तबाही मचाना शुरू कर दिए हैं। तो वहीं हिंदुस्तान की खबर में कहा जा रहा है कि खतरे के निशान के ऊपर बह रही है बूढ़ी गंडक, अब सीधा लोगों की जान को खतरा है। बिहार में बारिश से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन नेपाल में भयानक बारिश हो रही है। नेपाल की तराई क्षेत्रों में 3 दिनों तक भयानक बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया गया है और इधर बिहार में तबाही मचना शुरू हो गया है। देखिए 10 सेकंड में तिनके की तरह बह गई पक्की सड़क और देखते ही रह गए दोनों किनारे में खड़े लोग। नेपाल से आने वाली नदियों ने बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में तबाही मचाना शुरू कर दिए हैं। पूर्वी चंपारण जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल नदी की तेज धार में पलक झपकते ही पक्की सड़क बह गया, लोग देखते ही रह गए। पूर्वी चंपारण में बाढ़ का कहर इस कदर बढ़ता ही जा रहा है कि यहां सड़कें और लोगों के घर सीधा पानी में समाहित हो जा रहा है। आप ईटीवी भारत की इस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे बाढ़ के पानी ने पूरी तरह से तबाही मचाना शुरू कर दिया है, कैसे पक्की सड़क बह गई है नदी की तेज धारा में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का फिर से हवाई सर्वेक्षण किए और 6 जिलों के हालात का लिया जायजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीते दिन हेलीकॉप्टर के जरिए खगड़िया, भागलपुर, बेगूसराय, नालंदा, नवादा और पटना में हवाई सर्वेक्षण किए और साथ ही आप बिहार में बाढ़ की कहर की कुछ तस्वीरें देखिए कि कितनी भयानक बाढ़ आई है बिहार में। और इन सब पर पप्पू यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री जी हवाई सर्वेक्षण से सब हवाई हो जाता है, जमीनी सर्वेक्षण कीजिए, जमीन पर काम होगा, वरना बाढ़ आपके नेता मंत्री के लिए अवसर, आपके लुटेरे अधिकारी के लिए उत्सव और जनता के लिए बन जाती है जंजाल। बिहार में एक बड़े घोटाले के संकेत मिल रहे हैं। देखिए अपर उप महानियंत्रक ने बिहार के वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए हैं कि 55,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का हिसाब नहीं दे रही है सरकार। तो इसको लालू यादव की पार्टी राजद ने महा लीकेज, महा घोटाला तक कह दिया है। कहा गया कि 15,405 करोड़ कहां गया कोई अता पता नहीं, कितनों ने कहां कहां और कब कैसे चुराया, बर्बाद किया पता नहीं। आर्थिक संकट में धंस चुका है बिहार क्योंकि कुर्सी से चिपकी है नीतीश सरकार। तो वहीं आरजेडी अररिया का कहना है कि 55,000 करोड़ का हिसाबी झोल, नीतीश या भाजपा किसके हैं ये घोटाले के बोल। डबल इंजन की नसों में घपलेबाजी समाई, चोर चोर मोसेरे भाई। बिहार में छोटे बच्चों के स्कूल खोलने और मंदिर को खोलने पर बीजेपी और जदयू वाले ही लड़ने लगे हैं। देखिए एक तरफ जहां बीजेपी बोल रही है कि संक्रमण कम हो रहा है, अब मंदिरों को खोल देना चाहिए, तो वहीं जदयू बोल रही है कि नहीं, अभी नहीं खुलेगा। बिहार में अब 10वीं तक के स्कूल खोलने के साथ ही अब मंदिरों को भी अनलॉक करने की मांग उठने लगी है और मंदिर खोलने पर दोनों सत्ताधारी पार्टियां बीजेपी और जदयू ही आपस में भिड़ गए हैं। अब जदयू वाले कह रहे हैं कि भाजपा शासित असम में भी तो बंद है माता कामाख्या का मंदिर, तो हम बिहार में अभी क्यों खोलेंगे। तो आप जनता से सवाल, क्या बिहार में अब मंदिरों को खोल देना चाहिए? अपनी राय जरूर ही दीजिएगा कमेंट में। अब तो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ही कोरोना फैला रहे हैं। ये नेता कार्यकर्ता कोरोना से बेखौफ हैं। देखिए मंत्री जी मंच से तो नेता कार्यकर्ता जमीन पर फैला रहे हैं कोरोना। जरा भास्कर का ये रिपोर्ट देखिए जिसमें से कहा जा रहा है कि पटना ग्रामीण जिला कार्य समिति की बैठक में बिना मास्क के दिखे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन। तो वहीं मुजफ्फरपुर में कार्य समिति की ये बैठक में नेताओं को देखिए कैसे बिना मास्क के हैं। तो वहीं नालंदा जिले से ये तस्वीरें देखिए। बिहार भाजपा सभी जिलों में कार्य समिति की बैठक कर रही है, लेकिन इस बैठक में लगातार कोरोना गाइडलाइन फेल दिख रही है और इसलिए तो खबरों में कहा जा रहा है कि मंत्री जी मंच से तो नेता और कार्यकर्ता जमीन पर फैला रहे हैं कोरोना। आज से चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा फिर से शुरू हो रही है।
और इसी बीच चिराग पासवान ने कहा है कि मेरे ही परिवार के लोगों ने मेरे सर से आशीर्वाद का हाथ हटा दिया है, मेरे ऊपर और किसी का हाथ है नहीं। ऐसे में बिहार की 12 करोड़ की जनता परिवार बनकर मेरा संरक्षण करे। उन्होंने कहा कि लंबी लड़ाई लड़नी है, चाहे राजनीतिक तौर पर हो या कानूनिक तौर पर, लेकिन अंत में जीत हम लोगों की ही होगी। और जैसे कि चिराग पासवान को उनके ही चाचा ने धोखा दे दिया और इधर चिराग पासवान अपनी मां और बहन से मिलने गए थे, मां की गले लगकर चिराग पासवान खूब रो पड़े थे। अब बहुत हो गई सरकारी अफसरों की मनमानी, लेकिन अब नहीं चलेगी। देखिए, पटना हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी है और नीतीश सरकार से पूछा है कि सरकारी स्कूलों में कितने अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं और डीएम के माध्यम से आंकड़ा इकट्ठा करके बताने को कहा है। जैसे कि बिहार में नियम है कि सभी सरकारी अफसर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं ना। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब सभी सरकारी अफसरों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना पड़ेगा ताकि सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधर सके। देखिए, राज्य में शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूलों की दयनीय हालात को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर से तीखी टिप्पणी की है। अब चाहे आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, सभी को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना पड़ेगा।